फ्राइडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर कैसा मूव रह सकता है? क्या फ्राइडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या फ्राइडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है? अगर फ्राइडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है तो उसके बाद कौन सा सपोर्ट अगर ब्रेक कर जाती है तो एक और डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? फ्राइडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है फ्राइडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। कल के दिन मार्केट का छुट्टी है और अब जो अपना मार्केट खुलेगी वो खुलेगी फ्राइडे के दिन। तो आइए समझ लेते हैं क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमने जो रेंज बताया था आप लोग देख सकते हो, इसी रेंज के अंदर हमें कामकाज करते को दिखा, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा भी था। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा था जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है हमें यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, और आज के दिन ट्रैप देखने को मिला। जो लोग आज के दिन ट्रैप में फंसे हो कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। हमने यहाँ पर सारी चीजें डिस्कशन किया था। हमने ये भी डिस्कशन किया था अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब ये साइडवेज क्यों देखने को मिला? तो साइडवेज जो हमें देखने को मिला, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या थी? तो देखिए आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी थी, ठीक है। सेंसेक्स एक्सपायरी के कारण आज के दिन हमें बाजार में क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला? साइडवेज देखने को मिला। अगर सेंसेक्स एक्सपायरी आज के दिन नहीं होती तो एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन सेंसेक्स एक्सपायरी के कारण आज के दिन हमें बाजार साइडवेज देखने को मिला, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर जो कॉल साइड थी वो ज्यादा हमें देखने को मिला था, तो उसी को मार्केट जो है बराबर कर रही थी, जिसके वजह से हमें आज के दिन मार्केट में एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर रेंज देख सकते हो आप लोग। तो क्या इसी तरीके से हमें फ्राइडे के दिन भी देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है आइए समझ लेते हैं, डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। जो लोग मेरे चैनल का सदस्य नहीं बने हो अभी तक, चैनल का सदस्य बन सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो अगर सब्सक्राइब किए हुए हो तो आप लोगों को ज्वाइन बटन दिख जाएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए जाकर के ज्वाइन बटन वहां पर आप लोगों को मिलेगा। जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे ज्वाइन बटन मिलेगा, मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हो, जिसमें आप लोगों का सवाल का जवाब दिया जा सकता है, और उसके अंदर आप लोगों को जो सीखने का होगा, जो लर्निंग वीडियो होगा वो भी आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगा। और जो लोग मेरे से कुछ लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आकर के सारी जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। आइए एक एक चीजें डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे आज के दिन डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखेगा। अब क्या दिखेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये जो ट्यूसडे का जो लो था ये तो हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन इसके लो के नीचे हमें सस्टेन होते को नहीं दिखा। और डेली चार्ट के ऊपर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 23,907 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी। आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल के ऊपर गई थी हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था, और यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन हमें इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है। यहाँ पर इस तरीके का हमें फ्राइडे के दिन एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है। देखिए बाकी बाजार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी खबर आ जाए तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है जो डेली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है। अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है तो उस कंडीशन में तो क्या ही कुछ कह सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप अप, तो यहाँ पर हमें इस तरीके का कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो अब हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चलिए हम चलते हैं
5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर हम लेवल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन हो सकता है फ्लैट, या तो थोड़ा बहुत गैप अप खुल सकती है। बाकी देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप लोग देखोगे ना तो इस लेवल से हमें बार बार आज के दिन क्या लेते को दिखा है, सपोर्ट लेते को दिखा है। यानी कि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। यहाँ पर लेवल देख सकते हो जो कि लेवल है, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर 860 का लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। देख सकते हो यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन साइड, और उसके बाद देख सकते हो आज के दिन दो बार यहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। और ऊपर की लेवल की अगर हम बात करेंगे तो इस लेवल के ऊपर ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो हमें जो पहला लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 2440 का। अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 2490 का, और इसके बाद अगला लेवल देखने को मिल सकता है 24140 का, और इसके बाद अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 24190 का। ये ऊपर की ओर लेवल रह सकती है। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर जो हमें अगला सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है यहाँ पर 23813 का, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल रह सकता है अगला वो रह सकता है 23750 का, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रह सकता है 23700 का लेवल जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। देखिए मूवमेंट हमें कब बढ़िया देखने को मिलेगा, अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो एक अपसाइड का मूव, ठीक है, वो कब देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है या फ्लैट खुलने के बाद इसको ब्रेकआउट कर जाती तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। यानी कि जो हमने डिस्कशन किया था डेली चार्ट के ऊपर, हमें इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है। या फिर अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है ना तो यहाँ पर जो डाउन साइड का मूव होगा ना वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, या तो इस लेवल के ऊपर जाती है तो एक अपसाइड का मूव, या फिर इस लेवल के नीचे आती है तो एक डाउन साइड का मूव। लेकिन यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर हम देखेंगे ना तो लिक्विडिटी देखेंगे तो ऊपर की ओर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर गैप है। ठीक है, तो मूव कब, इस लेवल के नीचे या फिर इस लेवल के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हो किस तरीके से लेवल कामकाज की है, यहाँ तक हमें आते को दिखी है बैंक निफ्टी। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रह सकती है वो रह सकती है यहाँ पर ये वाला जो कि लेवल है यहाँ पर 54,965 का। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो अगला जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर 5570 का, और इसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकता है 214 का, और इसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर 55,304, और इसके बाद अगला लेवल ये वाला रह सकता है 55,412 का, और इसके बाद अगला लेवल यहाँ पर 55,535 का जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो नीचे की ओर जो लेवल रह सकती है 54,743 का। अगर इस लेवल के नीचे जाती है बैंक निफ्टी तो अगला लेवल जो यहाँ पर रह सकता है वो ये वाला रह सकता है जो कि लेवल होगा यहाँ पर 54,593 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है 54,593 का। इस बात का ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रैप रेंज रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड का मूव इस लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है, और अगर डाउन साइड का अगर मूव देखेंगे तो इस लेवल के नीचे डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। मैं आप लोगों को हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ध्यान रखा करें। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का भी चार्ट देखो आप लोग, यहाँ पर चार्ट देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज की है। सारी चीजें हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रजिस्टेंस की बात करेंगे तो भैया ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रह सकती है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है बैंक निफ्टी तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के
सेंसेक्स के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है 7600 का। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो ये है आज का लो। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। सेंसेक्स अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो अगला लेवल जो यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है 234 का। और इसके बाद अगर हम लेवल की बात करेंगे तो अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है 388 का। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 539 का, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। और इसके बाद अगला लेवल रह सकता है 628 का। ठीक है, नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला। ठीक है, 594 सेंसेक्स के अंदर ये वाला 594 का। और इसके बाद अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है 75476 का। सेंसेक्स के अंदर ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना, आराम से चार्ट को देखना है। जितना मार्केट में संयम बना करके बैठोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मार्केट में एक गलती अगर आपसे होता है तो ये समझ लो उस दिन पूरा दिन हमें गलतियां देखने को मिलता है। एक गलती के वजह से मार्केट जो है, जो भी चीजें हम लेते हैं मार्केट से, वो एक दिन गलती के वजह से सारा मार्केट लेके चली जाती है। तो कभी भी मार्केट में फोमो में नहीं आना चाहिए, फोमो नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमेशा अगर आपके अंदर एक माइंडसेट रहेगा ना तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप माइंडसेट अगर वहां पर सही भी चीजें रहेगा और वहां से आप निकल जाओगे तो जितना मर्जी साइकोलॉजी बना लो, जितना मर्जी साइकोलॉजी बना लो, इस मार्केट में साइकोलॉजी बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अगर साइकोलॉजी आपने बना भी लिया और अगर वहां पर कोई भी इंसान अगर ऐसा होगा और आपने एक गलती कर लिया, अगर वो ऐसा बोल देगा ऐसा होगा वैसा होगा, तो वहां पर अगर आप अपना साइकोलॉजी उस आदमी की ओर कर देते हो तो आपसे भी गलती हो सकता है, बेशक आपके अंदर जितने साल का एक्सपीरियंस हो। इस बात का ध्यान में रखना। तो ऐसा कभी भी मत करना, किसी का सुनो मत। जैसे कि आपने किसी का सुन लिया, वो बोलेगा नीचे जा सकती है और आपका लॉजिक कहेगा आपको एक्सपीरियंस है, आप सोचोगे ऊपर जा सकती है, और वहां पर कोई भी अगर आपको बोल देगा तो वहां पर आपसे गलतियां हो सकती है। इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, तो सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।